अत्याधुनिक अस्पताल के अनुभवी डॉक्टर अब आपके शहर रतनगढ़ में। रतनगढ़ के चूरू बस स्टैंड के पास स्थित सुमंगल हॉस्पिटल में सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ अनुभवी डॉक्टरों द्वारा ओपीडी व आईपीडी चिकित्सा 24x7, आपातकाली उपचार सहित सभी प्रकार के ऑपरेशन, आयुर्वेदिक तरीके से ऑपरेशन व उपचार सहित पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है। पता सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। रतनगढ़ तहसील के गांव पायली में स्थित ओमबना धाम के 13वें वार्षिक उत्सव पर 7 दिवसीय नानी बाई का मायरा की कथा का शुभारंभ शनिवार को हुआ। कथा के प्रारंभ में शनिवार की सुबह कलश यात्रा निकाली गई, जो गांव की ठाकुर जी मंदिर से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होती हुई ओमबना धाम स्थित कथा पंडाल पहुंची। दोपहर 12:15 बजे से शाम 4:30 बजे चलने वाली कथा का वाचन रणवीर भाई शेखावाटी वाले कर रहे हैं। पंडित दिनकर महाराज के सानिध्य में शुरू हुई कथा के प्रथम दिन रणवीर भाई ने कथा के मातम्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मायरा की कथा भगत और भगवान के प्रेम की कथा है। इससे पूर्व मुख्य यजमान जसवंत सिंह राठौर दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। उन्होंने बताया कि 28 नवंबर की शाम महाआरती के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। इस अवसर पर पुजारी भंवरलाल शर्मा, किशोर सिंह, स्वरूप सिंह, मुनीलाल शर्मा, मांगू सिंह, पूर्ण सिंह, राजेंद्र सिंह, सवाई सिंह, सरपंच राजेंद्र सिंह, उदय सिंह, नरपत सिंह, मोलीसर, मगन सिंह सहित काफी संख्या में महिला व पुरुष श्रद्धालु उपस्थित थे। गांव हरासर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में दानदाता द्वारा जल भराव के स्थान पर मिट्टी डलवाकर विद्यार्थियों को राहत प्रदान की जा रही है। प्राध्यापक मेघाराम डूडी की प्रेरणा से भामाशाह पेमाराम मोहनलाल बिजारणिया ने स्कूल में करीब 50 ट्रोली मिट्टी डलवाई है। संस्था प्रधान अनिल प्रजापत ने बताया कि उक्त स्थान पर दिन रात पानी भरा रहता था, जिससे विद्यार्थियों को काफी परेशानी होती थी, लेकिन मिट्टी के भराव से उक्त समस्या का स्थायी समाधान हुआ है। इससे पूर्व भी बिजारणिया द्वारा स्कूल में कई विकास के कार्य करवाए गए हैं। इस अवसर पर मुकेश वर्मा, दलवीर स्वामी, हरलाल बिजारणिया, मेघाराम, शीशराम, रामेश्वर लाल, भंवरलाल सहित स्कूल परिवार के सदस्य उपस्थित थे। गुजरात के जूनागढ़ थाना पुलिस की टीम शराब तस्करी से जुड़े एक मामले की जांच के सिलसिले में चूरू पहुंची। जूनागढ़ थाना के सब इंस्पेक्टर एसके डामोर ने बताया कि जूनागढ़ थाना में अप्रैल 2025 में दर्ज हुए मामले में अमेजन के माध्यम से शराब के पैकेट चूरू से गुजरात भेजा जाने सामने आया था। गुजरात में शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है, जिसके कारण कई तस्कर ऑनलाइन शिपमेंट और कुरियर प्रणाली का दुरुपयोग कर अवैध रूप से शराब भेजने के नए तरीके अपनाते हैं। एसआई डामोर ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया कि आरोपी ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की आड़ लेकर शराब की खेप पार्सल रूप में भेजी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात पुलिस की टीम चूरू पहुंची और स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपी की तलाश की जा रही है। टीम ने चूरू में कई स्थानों पर दबिश दी तथा मामले से जुड़े अन्य संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की। उन्होंने बताया कि पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का मानना है कि यह नेटवर्क केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, इसमें कुछ स्थानीय लोग भी शामिल हो सकते हैं। गुजरात पुलिस ने कहा कि शराब तस्करी से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चूरू में अचानक गुजरात पुलिस के पहुंचने से मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। 2025 को रिजर्व पुलिस लाइन चूरू के सभागार में जिले के समस्त अधिकारियों के साथ अपराध गोष्ठी ली गई। अपराध गोष्ठी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय चूरू तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजगढ़ एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक त्वरित अनुसंधान सेल चूरू एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक SIUCW चूरू सहित जिले के समस्त वृत्ताधिकारी एवं थाना अधिकारी उपस्थित थे। वन पुलिस अधीक्षक जिला चूरू द्वारा सर्किल तथा थानों में अपराधों व उनकी रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी प्राप्त की गई तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इज़ादी तथा माइनर एक्ट की कार्यवाही ज्यादा प्रभावी तरीके से करने पर जोर दिए जाने के निर्देश दिए गए। 2 माह से अधिक अवधि में SC/ST बलात्कार पोस्को एक्ट के लंबित प्रकरण तथा 1 वर्ष से अधिक अवधि से लंबित प्रकरण धारा 193(9) BNSS के लंबित प्रकरण, पेंडिंग मर्ग, पेंडिंग चालान, FR, सड़क दुर्घटनाएं एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी, हिस्ट्री शीट, गुंडा एक्ट, केस ऑफिसर स्कीम, इनामी अपराधी, राजपासा, टॉप 10, मालखाना आइटमों के निस्तारण, सड़क दुर्घटनाओं के प्रकरणों का IRAD एप्लीकेशन पर इंद्राज तथा साथ ही FIR, IAR, DAR फॉर्म की पूर्ति, iGOT कर्मयोगी ऐप का रजिस्ट्रेशन करने, 107 BNS एवं अन्य अपराधियों के खिलाफ ऑनलाइन डाटा अपडेट करने तथा प्रत्येक कार्यवाही विवरण को CCTNS मॉड्यूल पर निरंतर अपडेट करने हेतु निर्देशित किया गया। मालखाना में जब्त माल एवं धारा 52A NDPS एक्ट में जब्त माल एवं वाहनों के निस्तारण बाबत आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। चूरू के जिला कारागृह में NDPS एक्ट के मामले में बंद एक विचाराधीन बंदी की तबीयत बिगड़ने के बाद उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक का नाम जय सिंह पुत्र सज्जन सिंह, उम्र 52 वर्ष, निवासी गांव सांपला निवासी है। जानकारी के मुताबिक जय सिंह पिछले लगभग 5 महीनों से न्यायिक अभिरक्षा में था और NDPS एक्ट के आरोप में जेल में बंद था।
शनिवार को अचानक तबीयत अधिक बिगड़ने पर जेल प्रशासन द्वारा उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर कोतवाली थाना के एएसआई सुरेश कुमार अस्पताल पहुंचे और आवश्यक कानूनी कार्यवाही की। शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पोस्टमार्टम के दौरान परिजन भी उपस्थित रहे। फिलहाल पुलिस ने मामले में आवश्यक दस्तावेजी कार्यवाही पर रिपोर्ट तैयार की है। अस्पताल व जेल प्रशासन ने बंदी की मौत के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होने की बात कही है। जिला कारागार चूरू में एक बंदी जय सिंह पुत्र सज्जन सिंह राजपूत निवासी सापला, जो जैसी चल रहा था एनडीपीएस के प्रकरण में, और जो बीमार होने के कारण रात्रि को भर्ती अस्पताल चूरू में लेकर के आए थे और देर रात्रि को उनकी दौरान इलाज डेथ हो गई। और आज उसका न्यायिक जांच के दौरान पोस्टमार्टम करवाया गया है और बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी गई। करीब 5-6 महीने से जेल में बता रहे हैं। जेलर साहब की रिपोर्ट में मर्ग दर्ज की गई है और न्यायिक मजिस्ट्रेट चूरू द्वारा इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सुजानगढ़ के नया बाजार चौक में घर के बाहर शोक सभा में बैठे एक व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया गया। घायल दीनदयाल बगड़िया ने बताया कि उनकी चाची जी का देहांत हो गया है, जिनकी शोक सभा घर के बाहर चल रही है, जिस कारण हम सब परिवार के सदस्य शोक सभा में बैठे थे। शोक सभा में राजा दमामी नामक का एक युवक आया, वह गाली गलौज करते हुए रुपए मांगे, जिसके बाद उसने चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसके हाथ पर गंभीर चोट आई है। घायल दीनदयाल बगड़िया को राजकीय बगड़िया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सुजानगढ़ कोतवाल पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी युवक को भी हिरासत में ले लिया गया है। वो राजा दमामी था और क्यों क्या मालूम नहीं, वो वहाँ पे हमारे मौत हुई भी है। हम तीसरे दिन बैठक लगा के बैठे हुए थे सब, वो आंखें गाली गलौज निकालने लगे यार, माँ बहन की गालियाँ निकालने लगे। हमने उसके हाथाजोड़ी की, पग पकड़े उसके कि अभी तू चला जा, हमारी मौत हुई है। और ये राजू की खेतान भी आए थे उसको बचाने के, उसको बुदर करने के लिए कि भैया मौत हुई, अभी चले जाओ और चले जाओ। उन्होंने चाकू से रिवॉल्वर काट के हमला कर लिया। वो कि मैं आने वाला गुंडा हूँ, वैसे हूँ, मैंने विधासर में गोलियाँ चलाई है, ऐसे वैसे, मेरे को 5 लाख रुपए दो, लाख रुपए दो, और मेरे को हफ्ता दो, ऐसे करो और वैसे करो। यहाँ पे बैठक करी और मेरे को उस बैठक करने के लिए भी पैसे मांग रहे हैं। और फिर उसकी माँ बहन आ गई, भाई आ गए, वो हमला करने के लिए आ गए। फिर हम थाना आ गए, थाना से हमको यहाँ भेजे। तो अब पुलिस से क्या मांगा? पुलिस से मांग है ऐसे अपराधियों को अंदर किया जाए। ये आने वाले भविष्य के आतंकवादी है, इनको पूरे समाज को खतरा है। नाक, कान, गला रोग से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार के लिए शिविर का आयोजन रविवार को किया जाता है। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर रविवार की दोपहर 12 से 2 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। सुनने व बोलने से संबंधित समस्या से परेशान लोगों के लिए अब खुशखबरी। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक रविवार की दोपहर 1 से 3 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें।